गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मित्रों। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है डेल्टा। क्या है डेल्टा और एस्चुरी। तो आज हम ये दिखाएंगे आप डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं और प्लस डेल्टा और एस्चुरी में ठीक है क्या अंतर होता है मित्रों। कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है, कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती है, ये भी दिखाएंगे मित्रों। और आई हुई गतिविधियों में क्या है क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, ठीक है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा बच्चा भ्रम रहता है स्टूडेंट्स कि डेल्टा क्या होता है, कौन कौन सी नदियां हमारी डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का कैसे निर्माण होता है मित्रों, ठीक है। और उसके बाद में कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं, तो इस पे है। तो हमारा आइए मिलते हैं हम लोग, है ना, देखते हैं इस पे। ये है मेरा डेल्टा। डेल्टा मित्र ये देख लेते हैं डेल्टा। डेल्टा शब्द किसने दिया पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा शब्द किसने दिया मित्रों, ये दिया हेरोडोटस। एक इतिहासकार रहे जिनके इतिहासकार के जन्मदाता हैं हेरोडोटस, ठीक है। इन्होंने डेल्टा शब्द का निर्माण किया है, ठीक है। क्या ये एक बार क्या हुआ, नील जो नदी है अफ्रीका महाद्वीप में, तो नील नदी पे गए तो उन्होंने एक आकृति देखी तो उन्होंने देखने के बाद उसका नाम क्या दिया, डेल्टा दिया। तो किस तरीके डेल्टा तो आपने देखा हुआ मैथ में जिस तरीके से ऐसा होता है, ये आकार होता है, ठीक है। ये इस तरीके का डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा। ये किसने नाम दिया है, ये दिया आपका नाम दिया हेरोडोटस ने। किस नदी को देख के दिया था इन्होंने, मिस्र नदी को देखकर, जो उसकी आकृति वहां देखी थी जब मिस्र नदी अपना जल निक्षेपण कर रही थी, ठीक है, समुद्र में। तो उसका नाम इन्होंने वहां पे आकृति देखने के बाद उन्होंने क्या दिया, डेल्टा नाम दिया मित्र। अब हम दिखाते हैं कैसे कैसे डेल्टा का निर्माण होता है। देखते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरी गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर दिखा, गंगा रिवर है मित्रों। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये क्या है, बंगाल की, ये हिंद महासागर के ही पार्ट है मित्रों। आप पूर्व की तरफ चले बंगाल, बे ऑफ बंगाल, पश्चिम तरफ है अरेबियन सी है, ठीक है मित्रों। तो गंगा नदी कहाँ पे जल निक्षेपण करती है, वो आपकी करती है बे ऑफ बंगाल में मित्रों, ठीक है। कहाँ करती है, बे ऑफ बंगाल। ये क्या है, ये जल आ रहा है, वाटर, गंगा रिवर में ये जल आ रहा है मित्रों। तो होता क्या है, जब नदियां हिमालय से निकलती हैं या किसी पहाड़ी से निकलती हैं तो अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, बालू कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, महीन कण लेके आती हैं मित्रों। तो ये अपने साथ क्या है, भाव इनका, जब नदियों का भाव तेज होता है तो उसके साथ बहती हैं ये, ठीक है। बालू कंकड़ पत्थर होते हैं वो साथ जाते हैं। होता ये है, ये समुद्र में मिलने से पहले क्या करते हैं, समुद्र में मिलने से पहले ये कई भागों में बढ़ जाती हैं। एक नदी क्या होता है, कई भागों में, कई सरताओं में बढ़ जाती है, उसको सरता कहते हैं। जब नदी इस तरीके से बढ़ती है, हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये बे ऑफ बंगाल है, ये बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश मान लीजिए, ठीक है। ये बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद पद्मा के नाम से जाती है, पद्मा। जमुना मिलती, जमुना के नाम से जानी जाती है। जमुना जब मेघना में मिलती है तो उसको मेघना के नाम से जल निक्षेपण करती है। तो ये जब नदी जल लाती है तो इस तरीके से ये देखिए आप, ये ठीक है, ये क्या है, सरिता इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, सरिता। नाली उधर, ये जल इधर जा रहा है, ठीक है, ये वाटर इसी तरीके से, ठीक है मित्रों। जल गया इधर उधर, और जो बीच वाला पार्ट जो खाली है, इसमें क्या हुआ, अवसाद जमा हुआ है, इसमें सेडिमेंट, ठीक है। क्या जमा हुआ, जो हमारा पत्थर, कंकड़ पत्थर धूल लेके आए, अवसाद लेके आए, सेडिमेंट्री, उसमें अवसाद जमा हुआ, अवसाद, ठीक है। ये क्या अवसाद है, ये वाला पार्ट जो हमने ब्लू से दर्शाया है, ब्लैक से दर्शाया, वो क्या वाटर है, ठीक है। तो जब नदियां जल लेके
अपने साथ अवसाद लेके आती है। तो समुद्र से मिलने से पहले क्या होता है, कई सरिताओं में बंटने के बाद में ये यहाँ पे अवसाद को निक्षेपित करती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से डेल्टा का निर्माण होता है मित्रों। यही है डेल्टा, यानी कि जब नदियां समुद्र से मिलने से पहले अवसाद को निक्षेपित करती हैं उसको क्या कहा जाएगा, डेल्टा कहा जाएगा। अब बात करते हैं मित्रों डेल्टा होता कितने प्रकार का, ये देख लेते हैं कितने प्रकार के डेल्टा होते हैं। ये देखा हमने आपको टाइप्स ऑफ डेल्टा, डेल्टा के प्रकार। मित्रों खास तौर से डेल्टा 4 प्रकार के होते हैं। मित्रों कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं डेल्टा। हम आपको दिखाते हैं। नंबर 1 चापाकार, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो किस तरीके से चापाकार डेल्टा है मित्रों, चापाकार डेल्टा। ठीक है। नंबर 2 आपका पंजाकार, मिसिसिपी जो नदी है, मिसिसिपी जो नदी है कौन सा बनाती है, पंजाकार डेल्टा बनाती है मित्रों। पंजाकार का अर्थ ये होता है जो वर्ड्स होती है, जो पक्षी होते हैं उनके पंजा के आकार की तरह डेल्टा का निर्माण होता है, उसको पंजाकार डेल्टा कहा जाता है। ठीक है। तीसरा होता है जो नदी, जो एस्चुरी बोलते हैं इसको, ज्वार नदमुख बोला जाता है इसको, इंग्लिश में एस्चुरी बोलते हैं। जो नदी समुद्र में डायरेक्ट मिलती है, कोई भी अवसाद निक्षेपण नहीं करती है, डायरेक्ट जाकर मिलती है, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम एस्चुरी या ज्वार नदमुख। जिस तरीके से ताप्ती और नर्मदा नदियां जो हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां क्या करती है, एस्चुरी का ही निर्माण करती हैं। जो नदी डायरेक्ट समुद्र में मिलती हो उसको क्या कहते हैं, यानी कि ज्वार नदमुख। डेल्टा, ठीक है, ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण करती हैं। एक और आपका डेल्टा आता है मित्रों प्रत्यक्ष डेल्टा। ठीक है मित्रों, प्रत्यक्ष डेल्टा। ये हमने 4 भागों में बताया आपको मित्रों, चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा और परिपक्व डेल्टा। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती। ठीक, ये कौन सा बनाती है, मिसिसिपी नदी। ठीक है, ये आपकी नर्मदा प्लस ताप्ती। ठीक है, ब्रह्मपुत्र मिसिसिपी। ठीक है, तो हमने देखा चापाकार डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी नदी, ज्वार नदमुख डेल्टा आपकी नर्मदा और ताप्ती। और जो परिपक्व डेल्टा क्या होता है मित्रों, ये वो डेल्टा होता है जब नदी एक जगह पे डेल्टा का निर्माण कर चुकी होती है, उसके बाद वहां ना करके दूसरी जगह स्थान पे डेल्टा का निर्माण करती है, उसको क्या कहेंगे, परिपक्व डेल्टा कहेंगे। क्या कहेंगे, परित्यक्त डेल्टा कहा जाएगा मित्रों। ठीक है, तो ये हमारे रहे मित्रों 4 डेल्टा के प्रकार। हमने डेल्टा प्लस एस्चुरी समझा है मित्रों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। नमस्कार मित्रों, नमस्कार।